दुनिया वालों, मुलायम सिंह को पाकर हमने खोया लोहिया पाया है। सत्य, अहिंसा, मानवता प्रेमी नेता फिर से आया है। हमने देखा गांधी इसमें, मार्क्स भी हमने पाया है। मंदिर देखा, मस्जिद देखी, चर्च का दर्शन पाया है। देख सको यदि तुम भी देखो, देख सको यदि तुम भी इसमें, तो गौर से देखो। समकथनी हमसे हो जाओगे, हिलोर मारता समता सागर तुम भी इसमें पाओगे। हिलोर मारता समता सागर तुम भी इसमें पाओगे। यह रचना डॉक्टर विजय यादव निर्मल जी के द्वारा लिखी गई है। और अब जो कहानी मैं बताने वाला हूं, ये कहानी लिखी है वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने चर्चित एक निजी टीवी चैनल में कार्य करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह ने। तो उन्होंने लिखा कि कोई 10-12 वर्ष पहले एक कांग्रेस के दफ्तर में अनौपचारिक बातचीत में कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में जो नारा मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। राज बब्बर ने कांग्रेस के टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव पर डिंपल यादव को हरा दिया, तो कांग्रेस दफ्तर में उनसे भी अनौपचारिक बातचीत हुई। तो बातचीत में कहा कि चुनाव तो मैं जीत गया, लेकिन आजीवन नेताजी ही मेरे नेता रहेंगे। राज बब्बर अमर सिंह की वजह से सपा से दूर हुए थे। सपा से ही बागी हुए बैनी बाबू यानी बैनी प्रसाद वर्मा 2009 में मनमोहन सरकार में मंत्री थे। सिगरेट पीने के आदी थे। संसद भवन के अहाते में सिगरेट का कस लगा ही रहे थे, तब तक नेताजी का कारवां आता दिखाई दिया। तुरंत सिगरेट फेंककर पैरों से दबाने लगे। तब तक नेताजी गाड़ी से उतर गए और बोला उन्होंने, क्यों राम गोपाल जी को वहां भेज दिया, वहां जंतर मंतर उस वक्त केजरीवाल का मंच सजा था, नहीं भेजना था। नेताजी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि हमने नहीं कहा, पूछ लेना, और चले गए। हमने पूछा कि आपने सिगरेट फेंक दी। नेताजी के आते ही तो बोले, इतना भाषण देते, इससे तो अच्छा सिगरेट हम फेंक ही दें। अब दूसरे नेता का जिक्र करते हैं। रामजी लाल सुमन रजनीगंधा तुलसी खाने के शौकीन हैं। संसद में जब नेताजी को आते देखते, भाग के सबसे पहले टॉयलेट में छुप जाते और मुंह साफ करके ही बाहर आते। हमने अपनी आंखों से ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे हैं कि नेताजी को उल्टा पुल्टा बोलने वाले लोग जैसे ही उनको देखते, उनके सामने आते तो उनके सामने गिग्गी बन जाते। डर से नहीं, सम्मान की वजह से। लोग परिवारवाद के लिए उनकी आलोचना करते हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के ईशदत्त यादव, मोहन सिंह और ब्रजभूषण तिवारी राज्यसभा रहते हुए दिवंगत हुए। तो नेताजी ने ईशदत्त यादव के बेटे, मोहन सिंह की बेटी और तिवारी जी के बेटे को राज्यसभा भेजा। रेवती रमन सिंह ने 2012 के चुनाव में अपने बेटे उज्जवल रमन को करछना से उतारा और बगल की सीट मेजा से एन वक्त पर जीत करके नेताजी से उम्मीदवार बदलवा दिया। नेताजी ने कहा उज्जवल का चुनाव गड़बड़ हो जाएगा, पर कुंवर सिंह नहीं माने। नतीजा, उज्जवल चुनाव हार गए। नतीजा आते ही कुंवर साहब को मैं उज्जवल रमन के घर बुलाया और रेवती मन को खूब खरी खोटी सुनाई, और फिर उज्जवल रमन को बाद में एमएलसी भी बनाया और कैबिनेट मंत्री भी। इतनी खरी खोटी सुनाने वाले अमर सिंह और बैनी बाबू को 2016 में राज्यसभा भेजा, बस इसलिए कि दोनों बहुत बीमार थे और दोनों उनके बहुत पुरानी साथी थे। 2017 का चुनाव तो आने वाला ही था। बलवंत सिंह रामू वालिया देवगौड़ा सरकार में मंत्री थे जब नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे। यूपी में 2012 की जीत पर नेताजी को बधाई देने के लिए उन्होंने फोन किया और बाद में मिले। पंजाब के नेता थे। नेताजी के पास कोई ऐसा सिख चेहरा नहीं था और रामू वालिया के संघर्ष के दिन थे। बुलाकर कैबिनेट मंत्री बना दिया। राजपूत अमर सिंह पार्टी के सबसे कद्दावर नेता थे और उनके रहते दस्यु सुंदरी फूलन सिंह को लोकसभा भेज दिया और हत्या हुई तो कंधा देने के लिए पहुंच गए और अमर सिंह से भी इस्तीफा दिलवाया और निषाद वोटर साध लिए। दिल का इतना बड़ा और दिमाग का इतना तेज नेता आजाद भारत में कोई दूसरा नहीं है। मैं निजी तौर पर उनका सम्मान करता हूं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ